साथ के साथ हो ही जाता है। हाँ जी। ओके ओके बाय। हाँ जी। आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हमने 5वां अध्याय आरंभ किया है कल से, जहां कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप मुझे एक बात बताएं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से कौन सा उत्तम है, कौन सा मुझे अपनाना चाहिए। शशि दीदी से निवेदन कि वे आगे की चर्चा आरंभ करें। बहुत बहुत स्वागत शशि दीदी का। हरिओम दीदी। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरे। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक डिस्कस करेंगे। ये श्लोक है, कल वाले में तो यही था कि अर्जुन पूछ रहा था कि सन्यास और कर्मयोग उन दोनों में से कौन सा मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो आज भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच सन्यासः कर्मयोगश्च सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयः सकरावुभौ। नी के बाद 2 बिंदियां हैं। निःश्रेयः सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्। आधे तक सेंटेंस है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगश्च संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयः सकरावुभौ। निःश्रेयः सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते। पहला वर्ड है संन्यासः। संन्यास अर्थात सांख्य योग या इसे ज्ञान योग भी कहा जाता है। च कर्म योग, कर्म योगश्च लिखा हुआ है। च और कर्म योग, सांख्य योग और कर्म योग। उभौ बाद में लास्ट में आया हुआ है। श्रेय सकरावुभौ। उभौ दोनों ही। निहि श्रेय सकरौ कल्याण करने वाले हैं। सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। तयोस्तु, तयो प्लस तू, तू परंतु तयोहो उन दोनों में कर्म संन्यासात्, कर्म संन्यास, कर्म संन्यास से कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग श्रेष्ठ है। मतलब के ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। कहा है कि ज्ञान योग संन्यास जिसे कहा है, संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी ज्ञान योग से अर्थात कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। जहां पर हमारे पास संन्यास वर्ड कहा है, ये वर्ड है सन प्लस न्यास। ये वास्तव में अगर अकेला सन है तो स के ऊपर बिंदी, हम उसको कहेंगे सम। तो वर्ड है सम, उपसर्ग का अर्थ है सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से। संन्यासः, न्यासः, न्यास का अर्थ है त्याग। ऐसा पूर्ण त्याग जो है उसे संन्यास कहा गया है। यहाँ पर मन मतलब कि संन्यास के बारे में कहा है सम प्लस न्यास। सम का मतलब सम्यक प्रकार से। जब हम इकट्ठा जोड़ देते हैं तब हम संन्यास बोला हमने। अगर हम इसको संधि तोड़ के बोलते हैं सम, सम्यक प्रकार से, न्यासः त्याग। ऐसा पूर्ण त्याग ही संन्यास है। और यहाँ मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग
कि मैं नहीं करता, और शरीर तथा समस्त संसार में अहंता ममता का पूर्ण तरह से त्याग। मतलब कि अहंता ममता, अहम मैं, ममता ममता रहित होकर, यहाँ पर इसको कहा गया है कि पूर्णतः त्याग ही संन्यास शब्द का अर्थ बताया। फिर गीता में कहीं भिन्न भिन्न प्रकार से संन्यास शब्द का अर्थ लिया हुआ है। पहले जैसे कहा है, कर्मों के भगवत अर्पण करने को संन्यास कहा है, कर्मों के भगवत अर्पण करने को संन्यास कहा है। इसमें तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक जो है इसी से कंसर्निंग है। ये है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। इसमें कहा है कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त वाला संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, संन्यास लिखा है, मुझ में अर्पण करके, निराशीर आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तू युद्ध कर। मुझ में अर्पण करके, यहाँ पर संन्यास का मतलब यहाँ पर अर्पण करने को कहा गया है। इसी तरह से दूसरा श्लोक कहा गया है 12वें अध्याय का 6वां श्लोक, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। कि जो तू संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके, मेरा सहारा लेकर, अनन्य योग से जो मेरा ध्यान करता है, जो मेरा भजन करता है, उसे मैं संसार रूपी सागर से पार उतार देता हूँ। इसी तरह से संन्यास के बारे में एक और तीसरा बताया गया है 18वें अध्याय का 59वां श्लोक, इसी से कंसर्निंग है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, मतलब क्या, संन्यास का मतलब अर्पण करने से लिया गया यहाँ पर। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। कहा है कि चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करता हुआ, मत्परः मेरे परायण हुआ, और समत्व योग का आश्रय लेता हुआ तू मेरे में चित्त वाला हो जा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि संन्यास योग के, संन्यास को बहुत जगह पर कर्मों के भगवत अर्पण करने को संन्यास कहा गया है। भिन्न भिन्न प्रकार से है। कई जगह पे कहा गया कि मन से अर्पण करने, बहुत से श्लोक हैं बेहद, लेकिन मैं तो शॉर्ट में बताऊंगी। और कई जगह कहा गया स्वरूप से हमने त्याग करना है कर्मों का, ये कहा गया है। और जहां पर हमने कहते हैं स्वरूप से त्याग करना, मतलब कामना ममता और आसक्ति से रहित होकर, कर्मों को छोड़ देने से मतलब नहीं है। फिर कहा है उसके बाद ये संन्यास के बारे में कहा गया। आगे कहा है कर्म योगश्च, भगवान ने कहा है कि संन्यास योग से कर्म योग ज्यादा बेहतर है। मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, और जिसे मिटाने के लिए, इस राग को मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। अब वे कर्म किस उद्देश्य से किए जाएं ताकि ये राग पूर्णतः मिट जाए। कर्तव्य कर्म करने की जो कला है उसे कर्म योग कहा गया है। मतलब कि कर्म योग के बीच में हमने क्या करना है कि कर्म योग में कार्य छोटा हो या बड़ा हो, इस पर दृष्टि नहीं जाती, लेकिन जो काम हमारे सामने आ जाए उसे हम निष्काम भाव से करें और दूसरों के हित के लिए करें, कर्म योग के लिए कहा गया है। और फिर कहा गया है कि जब हम निष्काम भाव से और दूसरों के हित के लिए करेंगे तो हमारा कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, हम कर्मों से ऊपर उठ के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और आगे कहा है कि अपने लिए कुछ नहीं करना, और जो हम कर्म करते हैं दूसरे से कुछ उम्मीद ना रखें कि इसके बदले में ये हो। यही हमारे बंधन का कारण है, क्योंकि एक माँ जब बच्चे को पालती है
और बड़ा हो के बच्चा अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है और वो माँ बाप को पूछता नहीं, तो माता यही कहती है या पिता यही कहते हैं कि कितनी मुश्किलों से इसे पाला, आज ये हमारे से बात नहीं करता। इसका मतलब हमने जब से बच्चे का जन्म हुआ तब से हमने आसक्ति अपनी करी उसमें। आसक्ति ना हो, हमारा प्रेम हो। आसक्ति जो है हमारे बंधन का कारण है और प्रेम जो है हमें परमात्मा की तरफ लेके जाता है। अगर शुरुआत से ही ये मन में सोचा जाए कि हमें बच्चे का फरिश्ता बना के भेजा पेरेंट्स को, हमारी ड्यूटी है इसका लालन पालन करना, इसे अपने पांव पर खड़ा करना। करवाना तो परमात्मा नहीं है, सब कुछ परमात्मा का ही है, लेकिन निमित्त तो किसी को बनाते ही है। लेकिन अगर हम इस एक्सपेक्टेशन को लेके चलते हैं तो फिर सारा जीवन भर दुखी ही रहते हैं। इंसान सुख नहीं पा सकता, क्योंकि जब तक हमारी आसक्ति, कामना, ममता समाप्त नहीं होती तब तक हम दुखी ही रहेंगे। सो अपने इस दुख से दूर होने के लिए हमें कर्म योग को अपनाना है, अर्थात कामना, ममता, आसक्ति से ऊपर उठ के अपने जीवन को व्यतीत करना है। आगे कहा है निःश्रय सकरावुभौ, कि इन दोनों में से सांख्य योग और कर्म योग या ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में से कौन सा योग जो है मेरा कल्याण करने वाला है। वैसे तो दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, लेकिन यहाँ कहा है कि दोनों के द्वारा एक ही समत्व योग की प्राप्ति होती है, समता की प्राप्ति होती है। और भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों से ही परमात्मा तत्व का अनुभव होने की बात कही है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि एक ही सांख्य योग के दो भेद हैं, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, एक में कर्मों का स्वरूप से त्याग है। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का मतलब कि कर्मों से संबंध विच्छेद करके हम कामना, ममता, आसक्ति से ऊपर उठकर जीवन को व्यतीत करें, ताकि इस बंधन से छूट जाए, बंधन में ना बंधे। और दूसरे में कहा है कि सांख्य योग में कर्म योग की आवश्यकता है और कर्म योग में सांख्य योग की आवश्यकता है। अब ज्ञान प्राप्त अगर करना है तो उसके लिए हमें कर्म करना होगा, अगर हमें कर्म करना है तो उसके लिए ज्ञान भी चाहिए। लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है? कर्म योग है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, अगर हमने ज्ञान प्राप्ति के लिए भी कहीं जाना है तो हमें कर्म तो करना होगा। पांव से चल के तो जाएंगे, कुछ ना कुछ आंखों से देखेंगे, कर्म तो हमारा होगा तो तभी ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है कि कर्म योग आवश्यक है। कर्म योगी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। कर्मणैव संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह हमें वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि, कि निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए हमें लोगों को उन्मार्ग से, गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लाना गया है, लाने के लिए कहा गया है। और इन कर्मों को यज्ञार्थ कर्म कहा गया है, क्योंकि जब हम किसी को गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर ला रहे हैं तो ये, और हमारा उसमें किसी प्रकार की ममता, कामना, ममता, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारे कर्म जो है वो यज्ञ बन जाते हैं, हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। और कर्म बंधन से इंसान आसानी से छूट जाता है। कर्म योग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम का क्यों ना हो, लेकिन वह हर प्रकार से कर्म कर सकता है। अब कहा है कि कहीं किसी महापुरुष के पास जाएं, उनमें हमारी श्रद्धा हो, वहां जाके हम कुछ सीखें, तो ये हमारा ये तभी है कि जब हम कर्म योग को प्रेफरेंस देंगे। मतलब कि फर्स्ट यही है कि ज्ञान योग से कर्म योग ज्यादा जरूरी है। जब तक कोई कर्म नहीं करेंगे तो तब तक हम कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर आगे कहा है कि परिस्थिति का सदुपयोग करना ही कर्मयोग है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में कर्मयोग का पालन किया जा सकता है, और कर्मयोग का पालन करने से मनुष्य किसी के पराधीन नहीं रहता। अब युद्ध में अगर पूरे जोश के साथ कोई लड़ रहा है
और भगवान ने आज सुबह श्लोक मैंने करवाया था कि अगर तू अहंकार के कारण, अपने स्वभाव के कारण नहीं करेगा, जब जबरदस्ती तेरे से करवाया जाएगा, उसमें तेरा कल्याण नहीं होगा। लेकिन अगर तू मेरी आज्ञा को मान के करेगा तो फिर तेरा कल्याण होगा। उससे ये है कि राग द्वेष मिट जाएंगे तो तभी तेरा कल्याण हो सकता है। जब हम कहते हैं किसी से काम करवाना, भाई जबरदस्ती करवा लो, जबरदस्ती काम ढंग से नहीं करवाया जा सकता। जो जबरदस्ती करेगा उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी, लेकिन जो पूरी श्रद्धा के साथ करेगा, वो काम में पूरा तल्लीन होकर करेगा, तो उसमें पूरी उसे सफलता मिलेगी। तो ये चीज है कि जहां हम चाहे जबरदस्ती नहीं हो सकता। हमारा कल्याण तभी हो सकता है अगर हम पूरी श्रद्धा रखकर और दूसरे के मुताबिक, जैसा वो कहता है उसके मुताबिक चलें, जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा सफलता भी मिलेगी और हमें शांति और आनंद और प्रसन्नता भी हमारी कायम रहेगी। कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये दोनों संसार कहे गए हैं। कर्तृत्व में कहा गया है सांख्य योगी और कर्म योगी, इन दोनों को ही संसार से संबंध विच्छेद करना है। अब संसार से संबंध विच्छेद करने का मतलब कि हमने जैसे वो कमल का फूल कीचड़ में होते हुए कीचड़ से ऊपर उठ के खिलता है, संसार में रहना भी है, सभी कार्य भी करने हैं, अपने कर्तव्य भी निभाने हैं, लेकिन उनसे ऊपर उठ के जीना है, उनमें हमने लिप्त नहीं होना। अगर हम उनमें लिप्त हो जाते हैं तो फिर हम बंधन का कारण है हमारे लिए, वही हम पर आने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं। और आगे कहा है कि संसार से दोनों ही साधकों को, कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों को मिटाने की आवश्यकता है। कर्तृत्व का मतलब कर्तापन का भाव, मैं करता हूं, ये वाला भाव खत्म करना है। और फिर कहा है दूसरे नंबर पर भोक्तृत्व। भोक्तृत्व कैसे मिटता है कि जब वो अपने तीक्ष्ण बुद्धि न होने से कर्मयोगी दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, तब वो भोक्तृत्व को मिटाता है। चाहे बुद्धि उतनी नहीं है, लेकिन वो दूसरों के हित के लिए कर रहा है, जो कार्य उसके द्वारा हो रहे हैं, दूसरों को सुख मिल रहा है, दूसरों को प्रसन्नता मिल रही है, तो उससे उसका क्या है, ये भोक्तृत्व, अर्थात कुछ पाने की इच्छा का त्याग करके फिर वो मुक्त हो जाता है। भोक्तृत्व का मतलब है कुछ पाने की इच्छा की, लेने की कुछ इच्छा ना हो, लेकिन दूसरे के लिए कर्म किया जाए। भोक्तृत्व का त्याग करने से कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है। ये दो वर्ड्स हैं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। अगर कर्तापन का त्याग कर दिया तो भोक्तापन का खत्म हो जाएगा, अगर भोक्तापन का त्याग कर दिया तो कर्तापन का खत्म हो जाएगा। इनमें से कोई दोनों में से एक हो जाता है तो दूसरा स्वतः ही हो जाता है। अर्थात हमारे में कर्तापन का भाव भी नहीं होना चाहिए और हमारे में दूसरे से जो कर्ता बनेगा भोक्ता भी वही बनेगा। जब हम कर्तापन का भाव ही नहीं हमारे में है तो फिर हम भोक्ता भी नहीं बनेंगे। तो यही कहा गया है। और भोक्ता नहीं बनेंगे इसका मतलब है कि जो कार्य है जब दूसरों के सुख के लिए, तो हम उसके लिए भोक्ता क्यों बनेंगे, हम भोक्ता नहीं बनेंगे उसके लिए। तो यही चीजें कही है कि अगर कर्तृत्व हमारे में अंदर आ गया तो भोक्तृत्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर कर्तापन का भाव समाप्त हो गया तो भोक्तापन का समाप्त हो जाएगा। अगर भोक्तापन का भाव हमारे अंदर नहीं रहा तो कर्तापन का समाप्त हो गया। ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक है। और फिर कहा है कि साधक को संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि में अपना राग दिखता है, उस राग को वो अपने बंधन का खास कारण जो है वो मानता है और उसे मिटाने की चेष्टा करता है। उस राग को मिटाने के लिए कर्म योगी को किसी भी प्राणी, पदार्थ आदि को अपना नहीं मानना चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं करना, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता, इस प्रकार की ऐसी क्रियाएं जब हमारे अंदर भाव आ जाते हैं तो हमारा जो राग है स्वतः ही मिटने लगता है और परिणाम में सबका हित और वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए जब किया जाता है तो सभी कार्य जो है हमारे यज्ञार्थ कार्य, यज्ञ रूप कार्य बन जाते हैं, हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। और लास्ट में कहा गया है कि सांख्य योग के बिना कर्म योग तो हो सकता है ज्ञान के बिना, पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। जब तक हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे तो हम ज्ञान कैसे हासिल करेंगे। कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है और ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। पहले कहा गया ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग आगे आएगा वो। लेकिन ये है कि सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया भक्ति योग को,
भक्ति योग में सबसे पहले हमारी अगर श्रद्धा होगी तो तभी हम कुछ कर पा सकते। हम कोई कर्म भी तभी करेंगे अगर हमारी श्रद्धा होगी। लेकिन आज के श्लोक में ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है, और फल में कर्म योग और ज्ञान योग एक ही है, और साधन में कर्म योग और भक्ति योग एक है, और कर्म योग और भक्ति योग दोनों में ही एक दूसरे को सुख देने का भाव रहता है। अतः इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कर्म योग लाना जरूरी है, और हम इस कर्म योग को समत्व, अपने अंदर समता का भाव लाकर, कामना ममता और आसक्ति से ऊपर उठकर, और अहंकार के भाव को समाप्त करके और कर्तृत्व के भाव को समाप्त करके करें, ताकि हमारे जीवन में प्रसन्नता, आनंद और शांति कायम रहे। हाँ जी, आशु जी एक बार रिपीट करिए। शशि मैम एक मिनट, वो लोक संग्रह आपने एक शब्द बोला था, लोक संग्रह, हाँ, वो मुझे समझ नहीं आया। हाँ सुनो, लोक संग्रह जो मैंने बोला है कि वो जो काम करता है लोगों के समूह के लिए, किसी ग्रुप को पूरे को फायदा हो, उसके द्वारा, जो जैसे कहीं बाहर प्याऊ लगवा दिया, उससे दुनिया फायदा उठाएगी। कहीं हमने कहीं वाटर कूलर लगवा दिया तो आने जाने वाले जितने मुसाफिर हैं वो फायदा, मतलब कि उसके द्वारा, कर्मयोगी के द्वारा जो कर्म होगा उसमें दूसरों का सुख, दूसरों का हित और दूसरों की प्रसन्नता छुपी है, ये कहा गया है। जैसे आप कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो। नहीं नहीं, मुझे तो मैं तो आपकी तरह ही। बिल्कुल, थैंक यू, ठीक है, अब समझ आ गया। ये सोच के नहीं इंसान करता, उसके द्वारा स्वतः ही कार्य ऐसे होने लगते हैं। जब हम थोड़ा सा स्टेप उठाते हैं, भगवान कहते हैं कि एक स्टेप तू अपनी तरफ से उठा, 3 स्टेप आगे बढ़ के तो मैं ही खींच लूंगा तुझे। कृष्ण का मतलब खींचने वाला, ठीक है। तो ये हम ये सोच के नहीं कर रहे, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये कर्म हो रहे हैं। अगर मैं ये अपने मन में भाव लाऊं, मैं इतनों का फायदा कर रही हूँ, इतने मेरे से फायदा उठा रहे हैं, ये तो मेरा अहंकार हो गया ना, ये मेरा अहंकार हो गया। ये मैं कुछ नहीं कर रही, ये सब कुछ उस परमात्मा की, आत्मा की उपस्थिति में सारी इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं। और जैसे हमारे पूर्व जन्म के हमारे कर्म हैं, हमारे माता पिता जैसे संस्कार हमें मिले, संत महात्माओं के सानिध्य में जो बैठ के पाया, उसको वितरण करने की, उन्होंने जिस भाव से हमें दिया, आगे उसी भाव से बांटा जा रहा है। अगर पहले पेरेंट्स से ही स्वार्थी होंगे, और बच्चे में तो वही भाव आएगा। फिर जहां पेरेंट्स स्वार्थी नहीं होंगे, बच्चे में वो आएंगी वो चीजें। बट 1 या 2 ऐसा होता है कि पेरेंट्स तो इतने धार्मिक है, बच्चा नालायक निकल गया। वो ऐसा होता है कि पूर्वकृत कर्म जो है, माँ बाप केवल बच्चे को जन्म देने वाले हैं, बच्चे के कर्म जो है उसके कुछ पिछले कर्मों के मुताबिक। यस, ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी। कई बार इतनी गरीब फैमिली होती है, फाइनेंशियली साउंड नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका बच्चा बड़े हाई पोस्ट पे पहुंचता है, पूर्वकृत कर्म है। ठीक है, तो ये चीज हम, ये बहुत जगह ऐसा होता है। हाँ जी। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स इतने गरीब और बच्चा क्या ऊंचाई पे निकला और उसने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। ये सब पिछले कर्म है कि कैसा हमने अपने बच्चों के साथ, या जो कोई हस्बैंड वाइफ, माता पिता, बहन भाई, किसी तरह से भी जो रिश्ता है, हमने उनके साथ कैसा किया, हमें वो चीज मिलनी है। इसलिए हम जो हमें परमात्मा दे रहा है, संतुष्ट रहे उसमें। हमारे साथ जो हो रहा है, सुख दुख, ये सारी चीजें द्वंद है, ये आते ही रहेंगे, पर हम इनमें विचलित ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। निहि श्रेयस का क्या मतलब है? निहि का मतलब, निहि का मतलब निसंदेह, कि कोई शक नहीं है। श्रेय का मतलब कल्याणकारी, सकरावुभौ, उन दोनों में, तयो का मतलब दोनों में, और सकरावुभौ का मतलब है यहाँ पर कल्याण करने वाले हैं। सकरावुभौ, दो के लिए वो भऊ वर्ड आ गया ना यहाँ पर, कि दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु ज्ञान योग से कर्म संन्यास, अर्थात ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। हाँ जी, अंजू मैडम का पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक। हाँ जी, आशु जी रिपीट करिए। हाँ जी, आज तो एक ही बार बोलकर आज इस सेशन को विराम देंगे। बाकी लोगों से अनुरोध है कि कल अगर 5-10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगे 5:30 से, तो तब मैं सुन लूंगी उनसे सबसे।
आशु जी कोशिश किया करो कि 5, 25, 27 पे, मतलब कि जब जब 5:30 के बाद का टाइम हो जाता है फिर टाइम कम रह जाता है, कई बार किसी श्लोक में, आम तो तकरीबन चलता है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। जब आप ज्वाइन कर लिया करोगे तब हम शुरू कर दिया करेंगे। हम तो दास हैं। मैं तो 25 में कर लेती हूँ ज्वाइन, मेरा 25 में ज्वाइन किया हुआ होता है, हाँ डेली। ठीक है मीनाक्षी जी, कल से जैसे दीदी आए वैसे ही बस पॉज हो जाना है। मेरा तो 25 में ज्वाइन किया हुआ होता है, कोई बात नहीं, नहीं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत श्री अच्छा है उनका भी। भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। हाँ जी चलो, इसी के साथ हम 5वें अध्याय की चर्चा को आज यहीं पर विराम देंगे। समय की कमी की वजह से आज हम सुन नहीं पाएंगे। 3 बार ओम के साथ हम अगला सेशन शुरू करेंगे। शशि दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद।